अगर मेरे को आज से अपनी फ़िटनेस जर्नी स्टार्ट करनी हो, तो किन-किन गलतियों को मैं अवॉइड करूँगा। तो ये वीडियो डेडिकेटेड इसी के लिए है। तो मैंने कुछ 10 ऐसे पॉइंटर्स जो सर्च करके निकाले हैं, जो मैं स्टार्टिंग से गलतियाँ कर रहा था, बीच-बीच में धीरे-धीरे जैसे मेरे को नॉलेज होती गई, तो वो चीज़ें अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वज़ह से फ़िटनेस जर्नी मेरी बहुत स्मूथ हो गई। ये वीडियो थोड़ी-सी लॉन्ग हो सकती है, क्योंकि ऐसे-ऐसे पॉइंटर्स हैं इसमें जो कि हम लोग करते हैं गलतियाँ, बट पता नहीं चलता। तो उन्हीं में से एक सबसे पहली जो मेरे को लगता है कि मोटिवेशन से ज़्यादा आपकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। मतलब फ़िटनेस जर्नी एक तरह से आप ऐसा कह सकते हो कि एक परफेक्ट वीक ना होके आप इसको मंथ, ईयर्स पे कन्वर्ट करते हो आप, एक कंसिस्टेंसी के साथ करते हो, तो आपकी ये जो फ़िटनेस जर्नी है वो एक नेक्स्ट लेवल तक पहुँचती है। अब मोटिवेशन क्या होता है कि मोटिवेशन आप किसी चीज़ को देख के अडॉप्ट कर लेते हो और कुछ दिन तक मोटिवेशन काम करती है। पहला दिन बहुत जोश रहा जिम में, दूसरे दिन बहुत जोश रहा, तीसरे दिन, चौथे दिन और एक सप्ताह बाद फिर धीरे-धीरे वो मोटिवेशन कम हो जाती है। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है इसमें, मोटिवेशन से ज़्यादा कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। तो पहला मेरे को मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें लगती हैं, जो कि लोग अक्सर महीने, 2 महीने, 3 महीने, हालाँकि मेंबरशिप तो लेते हैं वो 6 महीने की, बट वो कर नहीं पाते कंटिन्यू, जस्ट बिकॉज़ कि वो मोटिवेटेड होते हैं, किसी से इन्फ्लुएंस होते हैं, तो जॉइन कर लिया एंड देन कुछ दिन किए और फिर छोड़ दिए। तो मोटिवेशन से ज़्यादा आपकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। दूसरी, स्टार्टिंग में लोग मैंने ऑब्ज़र्व किया है, हालाँकि स्टार्टिंग में मैं भी ऐसा करता था, बट बहुत सारे लोग करते हैं कि स्टार्टिंग में ही आपको हैवी लिफ्ट करना होता है। मतलब आपने देखा होगा जिम में कि हैवी लिफ्ट करना ही करना है। वो ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। पहले आपको अपनी फ़ॉर्म, टेक्नीक, ये चीज़ें सीखनी है और ये हैवी वेट से कभी आप सीख नहीं पाओगे। आपको स्टार्टिंग में लाइट वेट के साथ अपनी पोस्चर, अपनी टेक्नीक, अपनी फ़ॉर्म सही करनी है। अपनी बॉडी की मोबिलिटी को सही करनी है, सो दैट कि आप लॉन्ग टर्म में आप जा सको, क्योंकि फ़िटनेस जर्नी एक लाइफ़स्टाइल है। आपको एक लॉन्ग टर्म में ये आपको साथ देगा। तो ये मेरे को स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा लगता था कि हाँ, अभी भी लगता है बहुत सारे लोग जो तुरंत जॉइन करते हैं और हैवी लिफ्ट करते हैं, तो वो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है और कोई भी इसको रिकमेंडेड नहीं करता है कि स्टार्टिंग में आपको हैवी लिफ्ट जानी है। तीसरा, डाइट का मतलब लोग ऐसा समझ लेते हैं कि भूखा रहना है, बिल्कुल नहीं है। भूखा रहने से आपकी लाइफ़स्टाइल, आपकी जो फ़िटनेस जर्नी है, वो आगे नहीं, वो पीछे जा सकती है। तो आप ऐसा समझो कि आप नॉर्मल डेज़ में सब कुछ खा रहे थे। जब आपने जिम जॉइन कर लिया, तो आप उन चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस रखोगे, प्रोटीन का आप अपना अपने मल्टीविटामिन्स, न्यूट्रिशन जिसको न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बोलते हैं, सप्लीमेंट्स पे ध्यान दोगे। सो दैट क्या होगा कि आप मतलब देखा गया है ऐसा ही बहुत सारे लोग करते हैं कि भूखे रह लेंगे, बट खाएँगे नहीं इस टाइप का, बट ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। भूखा रहने से आपके ना ही फैट रिड्यूस होगा और ना ही आपकी बॉडी बनेगी, यहाँ की आपकी प्रोटीन इनटेक बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए। तो चौथा मेरा जो पॉइंट है, जो प्रोटीन इनटेक का बिल्कुल ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रोटीन इनटेक बॉडी को जो बिल्ड करने का जो मटेरियल है ना, जैसे एक घर बनाने के लिए ईंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो वैसे ही आपको मसल्स को बिल्ड करने के लिए प्रोटीन इनटेक बहुत ज़रूरी है। ये डिपेंड करता है आपके अपने गोल पे। आपका गोल अगर मसल बिल्डिंग है, लीन मसल मास है या फैट रिड्यूस करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रोटीन इनटेक अपना बिल्कुल ध्यान रख सकते हैं। बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, वेज में, नॉन वेज में, सप्लीमेंट्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो प्रोटीन इनटेक बहुत ज़रूरी एक पार्ट है आपकी फ़िटनेस जर्नी के लिए। उसके बाद से पाँचवा, हर सप्लीमेंट लेना ज़रूरी नहीं है, जो आजकल सोशल मीडिया पे चलती हैं कि ये ले लो तो ये हो जाएगा, ये ले लो तो ये हो जाएगा, बट हर इंसान के लिए हर सप्लीमेंट बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। और यहाँ तक कि भी लोग वे प्रोटीन को एक तरह से मैजिक सप्लीमेंट मानते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, मैजिक सप्लीमेंट्स वगैरह कुछ होता ही नहीं है बिल्कुल। वो एक तरह से मैजिक सप्लीमेंट की बात करें तो वो एथलीट वगैरह लेते हैं, जो स्टेरॉइड वगैरह बहुत सारे, तो उनकी वो अलग गोल है। बट आपको अगर अपनी फ़िटनेस सही करनी है, अपनी लाइफ़स्टाइल सही करनी है, तो
आप अपना मतलब हर एक सप्लीमेंट पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हर एक सप्लीमेंट मैजिक टूल्स नहीं है कि आप इसको ले लिया और ये हो गया, ऐसा नहीं है। आप वो डोज लीजिए, वो डाइट लीजिए जिसकी वजह से आप लॉन्ग टर्म सालों साल उसको फॉलो कर सकें, ठीक है। उसके बाद से छठा जो मेरे को लगता है कि लोग को जिम ज्वाइन किए हुए कुछ दिन हुए नहीं और वो अपना प्रोग्रेस वेट मशीन से करने लगते हैं कि आज मैंने यार 10 केजी पिछली बार लगाया था तो मेरे को 15 केजी लगाने लगा। बट ऐसा बॉडी का प्रोग्रेस ऐसा नहीं होता है। प्रोग्रेस कई तरह से होते हैं बॉडी में। आपके पोस्चर करेक्ट हो सकता है, आपकी स्टेमिना बूस्ट हो सकती है, आपकी एंड्योरेंस बढ़ सकती है वर्कआउट में, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपके वेस्ट साइज या आपकी शेप चेंज हो रही है, अंदर अंदर ये चीज़ें हो रही हैं। बट आप बस अगर एक प्रोग्रेस जो सोच रहे हो कि मैं किसी चीज़ को अचीव करना है और मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो मेरा वेट ही स्ट्रेंथ ही बढ़े, ऐसा नहीं होता। बॉडी जब आप एक्सरसाइज परफॉर्म करना स्टार्ट करते हो कुछ दिन बाद चेंज होती है, बट 1-2 महीने में नहीं। आप प्रोग्रेस अगर मेजर करना है तो कम से कम एटलीस्ट 6 महीने दीजिए, सो दैट आपकी प्रोग्रेस एक अच्छी ट्रैक हो सके। ट्रैकिंग बहुत ज़रूरी है, बट ये कि वेट मशीन से नहीं, आप ओवरऑल ट्रैक करें, जैसे आपकी स्ट्रेंथ, स्टेमिना, आपकी जो एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो उसमें रेपिटेशन तो हर एक चीज़ से आप अपने परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हो। सातवां, ये सबसे इम्पोर्टेंट मेरे को लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है, और इन सब सारी चीज़ों में से ये भी बहुत ज़रूरी है। स्लीप एंड रिकवरी भी एक आपका ट्रेनिंग का पार्ट होना चाहिए, क्योंकि जब आप वर्कआउट करते हो, जब आप एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो तो बॉडी को मसल्स ब्रेक डाउन होती है और उसको रिपेयर करने के लिए आपको प्रोटीन सप्लीमेंट्स या डाइट अच्छा लोगे तो वो तब होगा जब आप अच्छी रिकवरी टाइम दोगे, जब एक अच्छी स्लीप टाइम दोगे, जब आप एक जब आपकी एक अच्छी स्लीप होती है, गुड स्लीप जिसको बोलते हैं, 6 से 7-8 घंटा, उस टाइम अगर आप अच्छे ले रहे हो तो बॉडी जो हील होती है, जो रिकवर होती है, वो उसी टाइम होती है। तो इसीलिए कहते हैं कि वर्कआउट से कहीं ज़्यादा आपकी स्लीप, आपकी रिकवरी ज़रूरी है, और इसको लोग बहुत मतलब एक तरह से इग्नोर कर देते हैं, बट ये ट्रेनिंग का बिल्कुल पार्ट है। आठवां, कार्डियो। कार्डियो को लोग, मैंने अक्सर देखा है जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं कार्डियो को भूल जाते हैं, बट कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ वन ऑफ द बेस्ट आपकी फिटनेस जर्नी की लाइफ लॉन्ग जीने के लिए हेल्प करेगा। क्योंकि बाइसेप होना ठीक है, बाइसेप है, साइज अच्छी है, बट अंदर से आपका हार्ट जो आपको पूरी हर सेकेंड हर मिनट आपका साथ दे रहा है, ब्लड हर एक बॉडी पार्ट के छोटे छोटे सेल्स में पहुंचा रहा है, उसको मजबूत करना, उसकी हेल्थ रखना वो बहुत ज़रूरी है। और ये मतलब एक अच्छा हेल्दी लाइफ स्टाइल में आपकी कार्डियो फिटनेस बहुत ज़रूरी है। इतना ज़रूरी है कि आप मतलब सोच भी नहीं सकते। अगर आपको कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ बहुत ज़बरदस्त है ना, तो आपको जीने चढ़ने में कोई इशू नहीं होगा, थोड़ा बहुत 5 से 10 किलोमीटर रनिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस टाइप की ऐसे ऐसे आप चीज़ें कर सकते हो। नौवां, मुझे ऐसा लगता है कि परफेक्ट वर्कआउट प्लान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी सूटेबल प्लान। अब होता क्या है कि लोग अपनी डाइटिशियन, अपने जिम कोच, ट्रेनर से एक अच्छा वर्कआउट प्लान तो ले लेते हैं, बट उन पे वो सूटेबल नहीं करता है। बहुत सारे लोग पुश पुल ले करते हैं, बट कुछ लोगों पे वो सूट करता है, कुछ लोगों पे वो नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं अपर लोअर को ट्रेन करते हैं, कोई ओवरऑल फुल बॉडी को ट्रेन करता है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे स्पीड्स हैं, बहुत सारे एक्सरसाइज हैं, टर्म्स है, ट्रेनिंग है, जो होते हैं, करते हैं लोग। बट आपके लिए जो सूटेबल है वो सबसे इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, कि मेरे को कौन सा वर्कआउट प्लान सूट कर रहा है, सूटेबल है, मेरे फेवरेट एक्सरसाइजेज कौन है, तो उसका सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। सपोज करो कि अब चेस्ट के लिए मेरे को डंबल प्रेस लगानी है या बारबल प्रेस लगानी है, इनमें से कौन सा मैं अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा हूँ। अब मेरे को चेस्ट ट्रेन करनी है तो अपर लोअर मिडल चेस्ट ट्रेन करनी है। अब इसके लिए मेरे लिए कौन सा सूटेबल एक्सरसाइज है, वो अपने आप को सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। वैसे ही सेम आपके लेग्स के हो गए, आपके डेली जो बाकी काम कर रहे हो, सपोज करो जॉब कर रहे हो, डे नाइट शिफ्ट है, उसके अकॉर्डिंग उस चीज़ को सूटेबल बनाना वो बहुत ज़रूरी है। 10वां जो सबसे इम्पोर्टेंट लगता है, फिटनेस 3 मंथ 6 मंथ का
बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट नहीं है। लोग अक्सर मैंने देखा है कि 3 मंथ में अपनी ऐसा सोचते हैं कि मेरे एब्स आ जाए, मेरे एकदम मसल्स बिल्ड हो जाए, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपकी फ़िटनेस जर्नी जो लाइफ़ लॉन्ग चलती है, लाइफ़ लॉन्ग उसके साथ जीना होता है। ये वीडियो स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए जो फ़िटनेस जर्नी में अपना अपने आप को फिट रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं, एक अच्छा लाइफ़स्टाइल जी सकते हैं, उनके लिए। बाकी एथलीट के लिए तो अलग ट्रेनर होते हैं, अलग वो उनकी तो अलग ही एक्सरसाइज़ होती है। क्योंकि वो करोड़ों में, लाखों में एक अलग होते ही हैं। उनके जेनेटिक्स अलग हैं, उनके बहुत सारी चीज़ें, उनकी एक्सरसाइज करने का तरीका अलग है, उनकी लाइफ़स्टाइल अलग है। वो भी अगर अपनी नॉर्मल लाइफ़स्टाइल में जीते हैं, तो वो एक नॉर्मल ही जीते हैं। तो नॉर्मल में ये कॉन्सेप्ट लेना है कि मेरे को 3 महीने में एब्स चाहिए, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है। और अगर आप अपने दिमाग में पाल रहे हो, तो बिल्कुल वो गलत है। आपको सालों साल इसमें मेहनत करते रहनी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, कार्डियो करनी है, मतलब ये सारी चीज़ें करते रहनी है, सो दैट आपको एक टाइम के बाद आपको एहसास होगा कि हाँ, मैंने कुछ अपनी ज़िंदगी में ये अचीव किया है। और मैंने इन सालों में ये चीज़ें जो सीखी हैं, अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हो ना, आप यकीन मानो कुछ ही सालों में, 1 साल के अंदर आपको इतना इम्पैक्ट दिखेगा, अगर इन सारी गलतियों को अवॉइड करते हो आप तो बूस्ट हो जाएगा। मतलब एक तरह से आपकी फ़िटनेस जर्नी जो होगा ना, वो ज़बरदस्त चल जाएगा। तो ये वीडियो थोड़ी-सी लॉन्ग थी, क्योंकि इसमें अब फ़िटनेस जर्नी शॉर्ट में तो कर ही नहीं सकते ना आप। शॉर्ट वाला अगर अपनानी है तो वो एक अलग चीज़ होती है, शॉर्ट में लोग अपना भी जाते हैं, बाद में साइड इफ़ेक्ट वगैरह होते हैं, तो वो नहीं चाहिए। लॉन्ग टर्म फिटनेस आपको कभी भी आपके दिमाग में लॉन्ग टर्म होनी चाहिए कि बस मेरे को करना है, करना है, करना है। मेरे को 24 घंटे में 2 घंटे इसके लिए निकालनी है, डाइट का अपना ध्यान रखनी है, रिकवरी का ध्यान रखनी है, प्रोटीन इनटेक पूरा रखनी है, बस सिंपल। ये है फिटनेस है। जो एक्सरसाइज मेरे लिए सूटेबल है, उसमें किस तरह मैं अपने आप को बेस्ट दे सकूँ, उसमें बेस्ट देना है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड देनी है। तो वो वाली चीज़ें धीरे-धीरे आप करते रहोगे, आपको एहसास होगा एक टाइम के बाद, हाँ, कि मैंने कुछ चीज़ें तो अचीव की हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो अपने फ़िटनेस जर्नी, अपने करियर तो नहीं, अपनी फ़िटनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। और करने के लिए सोच रहे हैं, तो उनको ये गलतियाँ ना करें, सो दैट उनकी फ़िटनेस जर्नी स्मूथली विदाउट इंजरी हो सके। थैंक यू।